ठीक है। तो जब तक प्रिंसिपल अपना सिग्नेचर नहीं अपलोड करेगा तब तक उसका पेमेंट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट होता है डाटा इंटीग्रिटी। ये सब तो अभी पढ़ाए ही हैं। चलिए सीधा सीधी हम आते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल कहीं देख ले। ट्रैफिक पैडिंग भी अभी पढ़ाए हैं। ठीक है। राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल में क्या होता है ये कभी बता ही दे क्या पूरा फिर से। डिजिटल सिग्नेचर बता दिया। अब आता है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे डाटा इंटीग्रिटी में हम बोले कि मॉडिफिकेशन जो होगा वो एक ऑथोराइज पर्सन ही कर सकता है। दिस मैकेनिज्म अपेयर टू द डाटा तो शॉर्ट चेक वैल्यू, जो भी हमारा जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 या लास्ट बिट इसको चेक कर रहा है, सेंडर चेक वैल्यू। जो सेंडर भेज रहा है वो डाटा को लास्ट बिट में, देखिए ये डिजाइन किए हुए हैं किस लिए, कि ये डिजाइन जो है ये लास्ट में जो रिसीवर के पास जाएगा इसी डिजाइन को वो चेक करेगा कि इसी तरह, जैसे इसमें देखिए इस तरह का डिजाइन है, कट का क्रॉस का चिन्ह, तो यहाँ भी क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। इससे इसको ये पता चल जाता है अच्छा सेंडर जो मेरा डाटा भेजा है रिसीवर को वही डाटा रिसीव हुआ। ये डाटा इंटीग्रिटी होता है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि इन दिस टू इंटाइटी एक्सचेंज सम मैसेज टू प्रोवाइड देयर आइडेंटिटी टू ईच अदर। मीन्स अगर यदि हम कहीं जो पुलिस किसी मिशन पे जाता है तो वहां पे देखेगा कि पुलिस का एक कोड होता है। वो कोड जब एक पुलिस दूसरे पुलिस से मिलता है तो वो कोड का जरूर यूज करता है, जिससे ये पता चलता है कोई तीसरा आदमी पुलिस बन के नहीं आ गया है। इसीलिए वो ऑथेंटिकेशन के लिए एक कोड बनाता है। यही बोल रहा है कि टू इंटाइटी के बीच में अगर यदि एक्सचेंज होगा तो उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन कोड बनेगा, वो उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। ट्रैफिक पैडिंग। ट्रैफिक पैडिंग में क्या होता है कि हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, जैसे कि ए बी सी डी, यहाँ देखिए ए बी सी डी मैसेज को भेज रहे हैं। ट्रैफिक पैडिंग क्या करता है, इस बीच बीच में कोई ऐसा जैसे हैश, @ डॉलर कुछ भी यूज करके हम डाटा को सेंड करेंगे, जिससे अटैकर को पता चलेगा अच्छा ये तो चार भी, जैसे इसमें देखिए 4 कैरेक्टर है, ABCD ही भेज रहे हैं, लेकिन इसमें डाटा पैड ट्रैफिक पैडिंग कर दिए हैं, 2 बिट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, और जिसके कारण जो अटैकर होगा उसको पता चलेगा। अभी क्या बोल रहे थे, लोकेशन कैरेक्टर वो सब पता करता है, इसमें पता करेगा कैरेक्टर, तो इसका 6 बिट कैरेक्टर होगा, लेकिन हम भेज रहे हैं 4 ही बिट। जो ट्रैफिक पैडिंग है वो 2 बिट एक्स्ट्रा अपने तरफ से ऐड कर दिया है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल में क्या होता है कि देखिए एक सेंडर है एक रिसीवर है, ये डाटा को इधर से सेंड करना चाह रहा है, लेकिन डाटा को जिस पाथ पे कम सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी उसको ज़्यादा मिलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वो उसी से ट्रैवल करेगा। मान लीजिए ये सबसे शॉर्ट पाथ है, लेकिन इसको इस पाथ में अगर ट्रैफिक नहीं है तो ये सबसे लंबा वाला पाथ चूज करेगा, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। पता नहीं इस बीच में ट्रैफिक कितना घंटा लगा दे, अगर यदि लॉन्ग रूट में कोई ट्रैफिक नहीं है तो वो लॉन्ग रूट को तैयार करेगा। जैसे मीन्स सेलेक्टिंग एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग डिफरेंट अवेलेबल रूट बिटवीन द सेंडर टू रिसीवर टू प्रिवेंट द अटैकर फ्रॉम, जो वर्ड है इसका मतलब जासूसी होता है, ऑन द पार्टिकुलर रूट। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर यदि हमारे पास इतना रूट अवेलेबल है और इस एक रूट में 2 रूट में कहीं जासूस बैठा हुआ है, तो हम उस रूट को फॉलो ही नहीं करेंगे, हम कोई और रूट ट्रैक कर चेंज कर लेंगे। जैसे ट्रैफिक वाला हमको बता देगा कि अच्छा इस रूट में ट्रैफिक है, इस रूट में ये है, इस रूट से मत जाओ, तुम दूसरे रूट पकड़ लो। यही होता है राउटिंग कंट्रोल। एक नेक्स्ट होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में तो बताए हैं कि एक्सेसिबिलिटी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट होता है नोटराइजेशन। नोटराइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ देखिए कि मीन्स सेलेक्टिंग ए third trusted party to control the communication between two entities. This can be done to prevent repudiation। ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, नोटराइजेशन मीन्स कि एक स्टूडेंट होता है एक लैब असिस्टेंट। जैसे हमारे अपने कॉलेज में क्या होता है कि स्टूडेंट बोलता है कि फैकल्टी एक ये गवाह है, जैसे फैकल्टी एक गवाह नहीं होता, फैकल्टी एक गवाह है, स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट बोल रहा है कि हम लैब करवा दिए, और स्टूडेंट बोल रहा है कि सर हमको लैब नहीं करवाया। अब इस बीच में हमें कैसे पता चलेगा, जो फैकल्टी है जो लैब इंचार्ज है उसको कैसे पता चलेगा कि लैब करवाया कि नहीं। लैब असिस्टेंट बोल रहा है लैब करवा दिया, स्टूडेंट बोल रहा है कि लैब नहीं करवाया। तो इस बीच में नोटराइजेशन होता है। नोटराइजेशन मीन्स कि एक गवाह आता है फैकल्टी, वो देखता है, वो हमेशा बीच बीच में जाकर वो देखते रहता है कि स्टूडेंट को वो लैब करवा रहा है कि नहीं, स्टूडेंट लैब कर रहा है कि नहीं। इस बीच में कौन झूठ बोल रहा है तो पता नहीं चलेगा। इसके कारण
डेनोटाइजेशन लगाया जाता है सिक्योरिटी, कि इससे पता चल पाए कि ये लैब हुआ है कि नहीं। अब आता है क्लासिफिकेशन इंक्रिप्शन टेक्निक। अब इंक्रिप्शन को कितने भाग में, जो एल्गोरिथम की हम बात कर रहे थे, वो कितने भाग में इसको डिवाइड किया जाता है, तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, इसको सब्स्टिट्यूशन साइफर भी बोलता है। दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक, इसको ट्रांसपोजिशन साइफर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टेक्निक को ही हम अब पूरा का पूरा इन दोनों टेक्निक को ही पढ़ेंगे, पूरा इन दोनों टेक्निक पे ही है। देखिए पहला होता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ बस एग्जाम्पल है, हम न्यूमेरिकल बहुत कम ही अभी करेंगे। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे आपको समझना होगा कि एग्जाम्पल किस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि एक एक इसका न्यूमेरिकल जो है बहुत लंबा लंबा न्यूमेरिकल है, इसलिए हम सिर्फ एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, इट इज दी वन, चलिए एग्जाम्पल हम देखिए, जैसे यहाँ नेम है, ठीक है, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, इस नेम को अगर यदि हम सब्स्टिट्यूट करें, मीन्स कोई नया वर्ड ला के सब्स्टिट्यूट करें, जैसे कि इट इज द वन इन विच द लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर, मीन्स कि जैसे यहाँ एन है, ए है, एम है, ये है नेम। नेम को इसका जो लेटर है NAME, इस 4 लेटर को छोड़ कोई दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट करे, उसके बदला कोई दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट करे, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, और अब दोनों में आप ये जैसे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पढ़े, उसी तरह से ट्रांसपोजिशन टेक्निक पढ़िए, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसमें क्या डिफरेंस था। इसमें जैसे कि यहाँ पे नेम है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट यहाँ भी है, ठीक है, और इस प्लेन टेक्स्ट को अगर नेम को यही 4 वर्ड को हम इसका पोजीशन चेंज करके लिखे, जैसे कि इसमें देखिए NAME है, इसमें भी NAME है, लेकिन पोजीशन चेंज है EAMN AENM, मीन्स इसका पोजीशन सिर्फ हम चेंज किए हैं, और इसका कितना बार हम इसको लिख सकते हैं, एटलीस्ट 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 टाइम्स, मीन्स इसका अगर यदि हम पोजीशन चेंज कर करके लिखते रहे, EANM AENM MN, मीन्स ये 4 ही वर्ड है, लेकिन 4 वर्ड को डिफरेंस, मीन्स पहला क्या बोले थे, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में क्या किए थे कि उसका वर्ड छोड़ के जो इसमें प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी वर्ड से उसको रिप्रेजेंट कर दे, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ट्रांसपोजिशन टेक्निक में क्या करते हैं कि वो वर्ड जो मैं प्लेन टेक्स्ट में वर्ड लिखा हूँ, उसी वर्ड को चेंज करके, उसका पोजीशन चेंज करके अगेन एंड अगेन उतना बार हम उसका रूप चेंज कर सकते हैं कि उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए, उतना बार उसका हम चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ परमुटेशन, performing some sort of permutation on the plain text letter, that is it recorded the symbol। ठीक है, rearrangement of the letter means इसको rearrangement of symbol या letter of the plain text, जो इसका प्लेन टेक्स्ट होता है उसका रीअरेंजमेंट, इसको ट्रांसपोजिशन को हम प्लेन टेक्स्ट का रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट को उसका रीअरेंजमेंट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका ट्रांसपोजिशन टेक्निक। अब आइए ट्रांसपोजिशन टेक्निक का उसमें कितना हमको पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कीलेस साइफर टेक्स्ट, की जो की वाला होता है, एक तो बिना की का साइफर टेक्स्ट हमको पढ़ना है, एक की वाला साइफर टेक्स्ट पढ़ना है। एक देखिए ट्रांसपोजिशन साइफर में रेल फ्रेंस, ये सब एल्गोरिथम है। ठीक है, रेल फ्रेंस एल्गोरिथम, पॉलिनोर ट्रांसपोजिशन, डबल ट्रांसपोजिशन, ये सब एल्गोरिथम अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, पोली अल्फाबेटिक साइफर में बिगनर साइफर, वर्नम साइफर, उसके बाद प्लेटेयर साइफर, हिल साइफर, वन टाइम पैड। इतना चीज हमको पढ़ना है। अभी जितना चीज हम एल्गोरिथम बताएं, ये सारा का सारा एक एक एल्गोरिथम है, और सारे एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ चेंजेज है। मीन्स सारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज करना। जैसे यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज किए थे, ये तो सिंपल सा नाम था कि सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन टेक्निक। अब सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन टेक्निक के अंदर इतना सारा एल्गोरिथम हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज एक या दो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम शुरू करते हैं, है कोई नहीं, पहला हम बाद में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं दूसरा मोनो अल्फाबेटिक। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन में पहले पढ़ते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर। ठीक है, मोनो अल्फाबेटिक साइफर में क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। अगर यदि नोट करना है इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से। अगर यदि आपको इसको नोट करना है नोट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है, थोड़ा आपको शायद आप खुद से पढ़िएगा, बुक से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर यदि आपको लिखना है, मोनो अल्फाबेटिक में क्या होता है, ए सिंगल साइफर अल्फाबेट फॉर ईच प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट इज यूज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, मीन्स द फिक्स्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है माई नेम, माई नेम को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना है। माई नेम को साइफर टेक्स्ट में, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था माई नेम को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना है। इसमें देखिए कि रिपीट कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिपीट कर रहा है, तो एम, इसमें देखिए यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। इस प्लेन टेक्स्ट में मेरा एम उसको रिपीट कर रहा था, इसका मतलब है कि एम को हम सेम जो एक जगह हम चेंज, जैसे एम को यहाँ एन से चेंज किए, तो ये भी एम को हम एन से ही चेंज करेंगे। ये कौन सा टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वर्ड एम वाई एन ए एम ई है, एम वाई एन ए एम ई, इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड फिर से यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा यहाँ नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे एन लिखा हुआ था, हम लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते, आई लिख सकते थे। अगर यदि इस एम के बदले यहाँ आई लिखेंगे फर्स्ट में, जैसे देखिए एम के बदले यहाँ एन लिखे, अगर यदि यहाँ एम था तो फिर इस एम के बदले हम एन ही लिखेंगे, समझ गए। ये वाई के बदले पी लिखे, इस सब के बदले। इसमें क्या था मोनो अल्फाबेटिक में, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, यहाँ पे है कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं, अगर दो सिमिलर वर्ड आ जाए प्लेन टेक्स्ट में, तो हम जो साइफर टेक्स्ट बनाएंगे, एक वर्ड के लिए जो लिखेंगे वो वही दूसरे वर्ड के लिए लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ, इफ एम आई यूज्ड एन, एम को हम यूज कर रहे हैं एन के रूप में, देन ऑलवेज आई विल यूज एन ओनली इन प्लेस ऑफ एम, मीन्स जहां जहां एम यूज होता है वहां वहां हम एन यूज कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुए, इसमें क्लियर है। बताइए बताइए, क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, तो यही यहाँ पे इसी तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन है, ए के बदला हम एन लिख रहे हैं, बी के बदला। अब इसमें ये देखना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। क्वेश्चन बनाने में इस क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है, देखिए इसमें ए के बदला एन, बी के बदला ये सब दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कोई ऐसा वर्ड है जो रिपीट कर रहा है, कोई ऐसा वर्ड है जो रिपीट कर रहा है। अगर यदि कोई वर्ड, जैसे कि ए यहाँ है, ए और कहीं रहता, तो इस ए के बदला एन है, तो हम देखते उस ए के बदला भी एन ही तो है। अगर यदि उस ए के बदला कोई डिफरेंट वर्ड होता, इसका मतलब है कि ये मोनो अल्फाबेटिक नहीं है। मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब ये था, इस क्वेश्चन देने का मतलब कि अगर यदि ए से लेके जेड तक हम लिख रहे हैं, तो ये भी इसमें जो वर्ड होगा इसका, ये रिपीट हो सकता है। हमको सिर्फ ऊपर वाला प्लेन टेक्स्ट देखना है, प्लेन टेक्स्ट देख के हमको करना है। जैसे इसमें देखिए दो सिमिलर वर्ड था एम और एम, इन दोनों एम और एम के बदले हम एक ही वर्ड, अगर यहाँ एन यूज कर रहे हैं तो उसके अगले जगह पे भी हम एन ही यूज करेंगे। यही क्वेश्चन का मीनिंग था कि दूसरा कोई वर्ड हम उसके बदले यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया मोनो अल्फाबेटिक? यस सर। चलिए अब आते हैं पॉली अल्फाबेटिक। पॉली अल्फाबेटिक में क्या बोल रहा है कि देयर इज नो फिक्स्ड सब्स्टिट्यूशन, मीन्स यहाँ बोल रहा है कि जो हम दो एम जो था मेरा, जैसे एम और एम था, और उसके बदले दोनों एम के बदले हम एन ही यूज कर रहे थे दोनों जगह पे, इसमें पॉली अल्फाबेटिक में उसका अपोजिट है। मीन्स जो दो एम था, दो एम के बदले, एक एम के बदले एन यूज किए, दूसरे एम के बदले एक्स यूज किए, समझ गए। अगर यदि मोनो अल्फाबेटिक समझ में आएगा, उसका जस्ट अपोजिट, दो एम था, दो एम के बदले वहां सेम एन यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो एम है, दो एम के बदले डिफरेंट वर्ड यूज कर, जैसे पहला एम के लिए एन, दूसरा एम के लिए एक्स यूज कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट टू द कैरेक्टर इन द साइफर टेक्स्ट इज 1 to many। यहाँ पे यहाँ 1 to क्या था, 1 to 1 ही था, यहाँ 1 to many मीन्स दो डिफरेंट
आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए 2 डिफरेंट आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए ए से बी जा रहे हैं लेटर ए टू एम, अगर ए से बी जा रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, ए से बी ही नहीं होगा, ए से एम जाएंगे। इस एग्जांपल का मतलब समझे, एक एम के बदले अगर यदि हम एन ले रहे हैं तो दूसरा एम के बदले हम एन ही नहीं लेंगे, दूसरा एम के बदले हम एक्स लेंगे। इसका कहने का मतलब ये था, अगर यदि एग्जांपल में ए के बदले हम बी ले रहे हैं एंड लेटर बाद में इसको ए के बदले हम बी नहीं लेंगे, ए के बदले एम लेंगे, पोली अल्फाबेटिक। तीसरा आइए, तीसरा है सीजर साइफर। सीजर साइफर में क्या होता है, अब हम आते हैं की यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक में हम की यूज नहीं किए थे, अभी तक में सर सिंपली हम चेंज करते रहे थे। कोई ऐसा टेक्निक एल्गोरिथम था जो जैसे होता है ना कि शुरुआत में कोई चीज़ बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं बनता है, शुरुआत का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक था, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो था लेकिन ईजी था। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया तो उसमें उसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बढ़ रहा है। तो सीजर साइफर देखिए, सीजर साइफर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में क्या करते हैं, इसके पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये थ्योरी लिखा हुआ है, आपको पढ़ना होगा, नोट्स दे देंगे या वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, जो देखना होगा उसमें से। हम सीधा एग्जांपल पर, जैसे देखिए यहाँ प्लेन टेक्स्ट है ए बी एक्स सी, हमारा प्लेन टेक्स्ट है ए बी एक्स सी और की है 3, की है 3। याद कीजिए ए बी सी डी, आप पहले यहाँ ए बी सी डी लिख लीजिए, ठीक है। ये पोजीशन 0 1 2 3 लिख लीजिए, ए बी एक्स सी। अब आपको देख लेना है ए बी एक्स सी, ए में ए के बाद 3 की जो 3 है इसका तीसरा वर्ड बोल रहा है। अगर यदि साइफर टेक्स्ट बनाना है तो ए के बाद उसका तीसरा वर्ड, ए के बाद लिखिए बी सी और तीसरा वर्ड क्या आता है डी, बी सी डी तीसरा वर्ड, पहला वर्ड बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, तीसरा वर्ड क्या आ गया डी। तो ए के बाद तीसरा वर्ड क्या लिखेंगे डी। समझ में आया सीजर साइफर में क्या करते हैं, उसको ए के बाद हमको की पूछता है, की बताइए हमको, तो की बताए 3, तो उसके बाद ए के बाद तीसरा वर्ड आएगा डी, बी के बाद तीसरा वर्ड क्या होगा ई, एक्स के बाद तीसरा वर्ड एक्स वाई जेड ए। मीन्स आपको ए बी सी डी में राउंड अप चलता है, ऐसा नहीं कि जेड पे सर खत्म हो गया था अब आगे क्या लिखेंगे, वो राउंड कीजिए उसको, ठीक है। जेड पे जैसे खत्म हो गया उसके बाद ए फिर से शुरू कीजिए, एक्स के बाद 3 वर्ड आएगा तो ए, सी के बाद 3 वर्ड आएगा तो एफ, यही है सीजर साइफर। अब इस पे बहुत सारा एग्जांपल होता है, अगर यदि हम खींचना है क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है, अभी 2 दिन का टाइम ही बचा हुआ है आज और कल, तो इसीलिए हम इसको जितना जल्दी हो सके, अगर बाद में आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था, ठीक है, सीजर साइफर। अब देखिए इसमें क्यों हम इसको सीजर साइफर बोलते हैं, तो उसका कुछ हिस्ट्री है वो भी जान लीजिए। जूलियस सीजर जो साइंटिस्ट था यूज द एडिटिव साइफर टू कम्युनिकेट विद द ऑफिसर, फॉर दिस रीजन एडिटिव साइफर आर समटाइम्स कॉल्ड सीजर साइफर। मीन्स इसका जूलियस सीजर तो था, इसका भाई साइंटिस्ट का नाम था, अब वही साइंटिस्ट इसको नाम दिया सीजर साइफर। अब ठीक है, एक हम की बता रहे हैं, चलिए थोड़ा हम इसको ढक दे रहे हैं। मेरे पास MEET मीट मी है, ठीक है, मीट मी है, की आपके पास 3 है, की आपके पास 3 है, इन दोनों का एक मीट मी है एक जेब्रा है, इन दोनों का आप बताइए, इन की का वैल्यू 3 है, इसका क्या आंसर होगा। की का वैल्यू 3 है, प्लेन टेक्स्ट है मीट मी, यही ABCXC था, इसका आंसर बताइए। इतना टाइम लग रहा है सर मीट मी का PHHWPH, PHWPH, ठीक है। जेब्रा का जो होगा वो 3 वर्ड के बाद आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला भी आता है, जैसे साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए साइफर टेक्स्ट है, तो साइफर टेक्स्ट में क्या होता है, C = E इनक्रिप्शन, K1 मीन्स की, P मीन्स प्लेन टेक्स्ट। अब इसको हम कैसे और इसको मॉडिफाई करेंगे, तो P + K मीन्स प्लेन टेक्स्ट प्लस K की मोड 26। इसका मतलब ये होता है ये मेरे पास एक मोड 26 क्यों करते हैं, क्योंकि ABCD में 26 लेटर होता है, इसलिए मोड 26 करेंगे। तो और मेरा थोड़ा, जैसे कि ये बहुत बड़ा वर्ड होता है, उसको करने में थोड़ा दिक्कत होता ना,
इसीलिए हम एक फार्मूला बना दिए P प्लस के प्लेन टेक्स्ट प्लस की, जो एक मैसेज होगा, P मैसेज होगा, K होगा की मोड 26 फॉर इंक्रिप्शन। फॉर डिक्रिप्शन के लिए C माइनस साइफर टेक्स्ट माइनस की मोड 26 इट C माइनस के इज नेगेटिव देन एड 26। अगर यदि इस वैल्यू C माइनस के नेगेटिव आता है तो उसमें 26 ऐड करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तब मोड 26 करेंगे। क्लियर? चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इज असाइन टू ईच लेटर ABCD, ये 0 से शुरू होंगे तो ये जेड जाएगा 25। ये तो सबको पता है, इसमें 0 से ही शुरू करेंगे क्योंकि इसका कुछ एल्गोरिथम होता है वो 0 से मांगता है, इसलिए इसको 0 से शुरू करेंगे, जेड होगा 25। ठीक है, क्लियर? सिंस it is the part of symmetric encryption, same key is used to encryption and decryption। क्लियर पता है आपको, ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है इसीलिए सेम की यूज करेंगे। अब देखिए मैसेज है मेरे पास हेलो, ठीक है, मैसेज है हेलो, की यूज करेंगे 4, तो इसका हमको प्लेन टेक्स्ट बताइए। अगर मेरे पास मैसेज है हेलो, इसका की यूज करेंगे 4, तो इसका मैसेज बताइए। तो हम सिंपल नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा इस फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पे देखिए प्लेन टेक्स्ट कितना है, HELLO, हेलो में तो 5 ही वर्ड है ना, 5 वर्ड। सर वो H का 7 लेंगे और साइफर टेक्स्ट साइफर वो की है वो 4 हो गया। ओके 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 ओके, मैं सारा वर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। यहाँ देखिए साइफर टेक्स्ट कर रहा है H के लिए, सॉरी हम भूल गए, दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये साइफर टेक्स्ट हम एक एक वर्ड के लिए निकालेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड के लिए देखिए निकाले, यहाँ H के लिए निकाले हैं, यहाँ से आप यही चीज इसीलिए ये वैल्यू दिया गया है। H के लिए H का कितना होता है 7, की वैल्यू कितना है 4, मोड 26। मोड निकालने आता है, सबको आता है मोड निकालने? यस सर। और कुछ जो भी है बताइए, मोड निकाल आता है? ठीक है, तो 7 आइए 4, 11 मोड 26। जब तक 26 से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक जितना मोड कितना होगा उतना ही हम लिखेंगे। 11 का वैल्यू कितना होता है L, 11 कितना नंबर पे आता है L पे, इसीलिए इसको L बोल देंगे। देखिए दूसरा है E के लिए निकालेंगे, E का कितना वैल्यू होता है 4, ABCDE 4, E का वैल्यू कितना है 4 मोड 26, इसका हो जाएगा 8 मोड 26, 8 कितना पे आएगा I पे। इसी तरह से हम L का निकालेंगे। ठीक है, साइफर टेक्स्ट L का कितना हो जाता है 11 प्लस 4, तो इस तरह से इसका निकल जाएगा 15 जो कि P का होगा, डबल L है, डबल L में L का फिर से हम इसी को यूज कर लेंगे। फिर है O के लिए हम निकालेंगे इसका 18, इसका आ जाएगा L। साइफर टेक्स्ट इसका क्या होगा LIPPS। समझ गए? हेलो का क्या होगा इसका साइफर टेक्स्ट लिप्स। समझ गए? ये कौन सा हम साइफर टेक्स्ट अभी यूज कर रहे हैं, कौन सा साइफर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं? सीजर साइफर। सीजर साइफर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सीजर साइफर में ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला के हिसाब से हम ये बनाए। अब ये जो लिप्स है, लिप्स को हम डिक्रिप्ट करके बताइए, डिक्रिप्ट करके क्या आएगा। इसको डिक्रिप्ट करेंगे, इसका की का साइज कितना है 4, की का साइज ऑब्वियस सी बात है, हेलो को इनक्रिप्ट किए हैं तब लिप्स आया है, तो लिप्स को डिक्रिप्ट करेंगे तो हेलो आएगा। अब देखिए ये प्लेन टेक्स्ट इसको बना रहे हैं L को, प्लेन टेक्स्ट L को बनाएंगे तो L का वैल्यू कितना होता है 11 माइनस की कितना है 4, मोड 26। अगर यदि निगेटिव आता है तो इसमें प्लस हम कर देंगे 26, निगेटिव यहाँ नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 का वैल्यू H, तो H। यहाँ I का देखिए 8 माइनस 4, निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, 4 मोड 26, 4 इसका आता है, इसीलिए इसका जो प्लेन टेक्स्ट बनेगा फिर से हेलो बन जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? यस सर। डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हम ज्यादा नहीं लिए हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए लिए हैं। इससे आप बनाइए, देखिए बुक को सर्च कीजिए, बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। अब आते हैं, अभी तक में 3 साइफर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्ले फेयर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 3 पढ़ लिए, चौथा है प्ले फेयर सब्स्टिट्यूशन साइफर। प्ले फेयर सब्स्टिट्यूशन साइफर में सीधा सीधी न्यूमेरिकल पे है, इसमें कुछ चलिए ठीक है थोड़ा पढ़ लेते हैं।
इट यूज इन्वेंटेड इन 80 चले साइफर में एल्गोरिथम फॉर encryption or decryption, ciphertext process which apply different types of algo to convert plain text to coded text. ठीक है, it is called ciphertext. अब इसका एल्गोरिथम क्या बोल रहा है, क्रिएट 5x5 मैट्रिक्स that is called grid of letter. ये क्या करता है, 5x5 का मैट्रिक्स बनाता है जिसको हम grid of letter बोलते हैं. The matrix is made by insertly the value of key and remaining alphabet into द मैट्रिक्स. जो इसका की होता है, की के साथ उसको हम मैट्रिक्स में इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, रो वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेयर लेफ्ट आई एंड जे वेयर लेटर आई एंड जे विल बी कंबाइंड टुगेदर. इसका जो एल्गोरिथम बोल रहा है कि जहां पे आई आएगा उसके साथ ही जे भी आएगा, और रो वाइज लेफ्ट टू राइट हम उसके जो भी की आता है, जो भी मेरा लेटर होता है, उसको लेफ्ट टू राइट हम लिख देते हैं. जहां जिस सेल में आई आएगा उसी सेल में जे भी आएगा. ये एल्गोरिथम ही बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, कन्वर्ट द टेक्स्ट पी इनटू पेयर ऑफ अल्फाबेट. जैसे कि हिया, यहाँ पे हाय ए है, हिया ए, तो उसको अगर यदि देखिए पहला उसका पहला रूल होता है, अगर एच ई वाई ए है तो उसको एच ई एंड वाई ए अलग अलग तरह से इस तरह से हम लिखेंगे. ठीक है, इनटू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू पेयर ऑफ अल्फाबेट. जो भी मेरा एक स्ट्रिंग होगा उसको पेयर ऑफ अल्फाबेट में हम चेंज करेंगे. अब देखिए पहला इसका तीसरा का ए है, और इसमें क्या बोल रहा है कि पेयर कैन नॉट बी मेड विथ सेम लेटर. पेयर जो होगा सेम लेटर का पेयर नहीं बनेगा. ब्रेक द लेटर इन सिंगल एंड ऐड एक्स टू द प्रीवियस लेटर. जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल एल है, डबल एल है ना, यही बोल रहा है ना, पेयर कैन नॉट बी मेड विथ सेम लेटर. जो दो पेयर बनेगा वो सेम लेटर के साथ नहीं बनेगा. अगर यदि पेयर नहीं बन रहा है, खाली बच रहा है, जैसे कि इसमें 5 लेटर है तो पेयर दो का पेयर तो बनेगा नहीं. जो पेयर खाली बच रहा है उस पेयर के साथ आप एक्स को ऐड कर दो. यही है. जैसे हेलो का देखिए एच ई आ गया, डबल एल है, डबल एल सेम लेटर है, सेम लेटर को अलग करना है, एक साथ दो लेटर को नहीं रखना है, तो एल के साथ हम जो खाली बचा उसको एक्स कर दिए, एल ओ को एक साथ ले लिए. ठीक है, जैसे एच ई डबल एल ओ ई, हेलो इस तरह का लिखा हुआ है तो एच ई एक साथ, एल एक्स एक साथ, एल ओ एक साथ, ई देखिए यहाँ पे एलोन बच गया, एलोन बच गया, ई के साथ कुछ नहीं आया. तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इफ द लेटर इज स्टैंडिंग एलोन, जैसे ई यहाँ पे एलोन बच गया, इन दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग देन एड जेड विथ द लेटर. अगर यदि कोई लेटर एलोन बच जाता है, अकेला बच जाता है, तो उस लेटर के साथ हम जेड ऐड कर देते हैं. जैसे देखिए हेलो ही था यहाँ, एच ई एल एक्स एल ओ, और ई के साथ हम जेड को ऐड कर दिए, ई के साथ जेड को हम ऐड कर, जैसे कि एक्स एक्स ओ ई है, एच ई एक्स एक्स ओ ई, तो एच ई एक साथ, ये दो एक्स था एक साथ, तो दोनों एक्स को अलग करना है, एक्स के साथ एक के साथ जेड ले लिए, एक एक्स के साथ ओ ले लिए, ई के साथ फिर जेड ले लिए. मीन्स इसका कहने का मतलब है कोई ऐसा एक वर्ड उसके साथ ऐड कर दो, कोई एक ऐसा वर्ड उसके साथ ऐड कर दो जो खाली न रहे, एग्जैक्टली वो खाली न रहे, उसको पेयर के साथ पेयर बना ले. ठीक है, कोड विल बी फोर्स यूजिंग 3 रूल. ये कोड जो होता है इसको फोर्स करता है ये 3 रूल जो है, इस तीनों रूल को अप्लाई करने के लिए. चलिए इस रूल को यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, हम सीधा सीधी न्यूमेरिकल पे चलते हैं. ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक ए बी सी डी, ये मेरा कुछ प्लेन टेक्स्ट है. ठीक है, इसमें ए बी सी नहीं, कहीं पे मेरा जैसे कि देखिए की है, मेरा की है अभी, की है मेरा अभी, की देखिए की है मेरा अभी, ध्यान दीजिएगा इसमें, की है मेरा अभी, ए बी एच आई, आई के जगह पे जे हम क्यों लिखे, क्योंकि इसका एल्गोरिथम बोल रहा था जहां आई आएगा वहीं पे जे भी आएगा. अगर इसमें डबल ए भी लिखा, जब डबल ए बी एच आई रहता, फिर भी डबल ए को हम एक ही ए ले लेते. ठीक है, कोई रिपीटेड वर्ड 2 बार हम नहीं लिखेंगे, कोई रिपीटेड वर्ड हम 2 बार नहीं लिखेंगे. जो मेरा की होगा पहले हम की को लेफ्ट टू राइट रो में लिख देंगे, जहां आएगा वहां पे हम उसके साथ जे भी लेंगे. क्लियर, समझ में आया, बताइए समझ में आया. अब देखिए इसमें से जितना वर्ड आ गया उस वर्ड को छोड़ के हम सारा वर्ड लिखेंगे, सारा वर्ड. जैसे ए बी आ गया है, सी लिख दिए, डी लिख दिए, ई लिख दिए, एफ लिख दिए, यहाँ पे जी लिख दिए, जी के बाद एच आ गया है तो एच नहीं लिखेंगे, के लिख दिए,
कि एल आई जे यहाँ पे आ गया था, आई जे भी छोड़ दिया, एल एम एन और पी क्यू आर एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड मीन्स, इसीलिए 5 बाय 5 का मैट्रिक्स हम क्यों लिए हैं? लेटर 26 होता है लेकिन 5 बाय 5 25 25 वर्ड इसमें आ जाएगा। कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड लेंगे वो 25 ही वर्ड 25 लेटर में आ जाएगा ना। यहाँ आई जे 26 ऐसे एबीसीडी का कितना होता है 26 होता है, लेकिन ये 5 बाय 5 का मैट्रिक्स लिए हैं और ये एल्गोरिथम ही बोल रहा है आई जहाँ आएगा आई के साथ जे आएगा। अब देखिए हमको अगर यदि इसमें प्लेन टेक्स्ट आपको दे दिया बी एम आर डब्ल्यू एफ जी क्यू यू क्यू, इस तरह का आपको प्लेन टेक्स्ट दिया, इसको बनाना है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, अब ये साइफर टेक्स्ट हम इसको कैसे बनाएंगे, ये मैट्रिक्स समझ लिए? आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? हेलो, बोलिए बोलिए, समझ में नहीं आ रही है क्या आप लोग को? हेलो, लाइन पे हैं आप लोग? राहुल, शिवम, निधि, कोई जवाब दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है लेकिन पता नहीं मेरे पे स्क्रीन ही नहीं आ रहा। अभी आ रही है स्क्रीन? सर शायद मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं आ रहा। कोई जवाब डिस्कनेक्ट हो गया। शिवम आप जवाब दीजिए। शिवम, राहुल, इतना अच्छा सिक्योरिटी का टॉपिक है, अगर ये स्किप कीजिएगा तो फिर हमको शायद ही लग रहा है कि समझ पाइएगा। शिवम, राहुल, चलिए ठीक है, हम बताते रहे। निधि, स्क्रीन चेक कीजिए थोड़ा, अगर यदि आ जा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम जो बोल रहे हैं बाद में वीडियो भी यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला रूल इसका बोल रहा है इफ बोथ द अल्फाबेट आर इन दी सेम रो, अगर यदि दो, जैसे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट हम लिखे हैं, दो बी एम लिखे हैं, बी एम अगर यदि सेम रो में होगा तो रिप्लेस देम विथ अल्फाबेट टू देयर इमीडिएट राइट, मीन्स अगर यदि सेम अल्फा दो हम अल्फाबेट प्लेन टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, उसको साइफर टेक्स्ट बनाना है, तो अगर यदि वो सेम रो में है तो उसको इमीडिएट राइट वाले को हम लेके उसको हम साइफर टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रूल बोल रहा है इफ बोथ द अल्फाबेट आर इन द सेम कॉलम, अगर दोनों अल्फाबेट सेम कॉलम में है, रिप्लेस्ड विद देम इमीडिएट बिलो देम, अगर यदि रो में है तो इमीडिएट राइट वाले को हम चूज करेंगे, अगर कॉलम में है तो इमीडिएट बिलो वाले को चूज करेंगे। ठीक है, अगर यदि रो में है, क्लियर सुनिए, अगर यदि रो में है तो इमीडिएट राइट वाले को सेलेक्ट करेंगे, अगर यदि कॉलम में है तो इमीडिएट बिलो वाले को सेलेक्ट करेंगे। इफ नॉट इन दी सेम रो और सेम कॉलम, तीन ही केस हो सकता है, या तो सेम रो में होगा, सेम कॉलम में होगा, नहीं तो या सेम रो में भी नहीं होगा, सेम कॉलम में भी नहीं होगा, replace them with the alphabet in the same row respectively but at other pair of corners। चलिए अब हम एग्जांपल से आपको बताते हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट में देखिए, प्लेन टेक्स्ट में पहले था बी एम को ढूंढिए, बी देखिए यहाँ फर्स्ट रो में है और एम कहाँ है, थर्ड रो में, तो ये सेम रो में नहीं है, मीन्स सेम कॉलम में है। बी और एम सेम रो में नहीं है, सेम कॉलम में है, तो इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसके जस्ट बिलो वाला, जैसे बी के बदला ई और एम के बदला आर, देखिए यहाँ पे ई और आर इसका आउटपुट आ रहा है, ई और आर इसका आउटपुट आ रहा है, ये सेम रो में नहीं है लेकिन सेम कॉलम में है। आप अगर देख पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन था मेरा बी और एम, ठीक है, तो इसका जस्ट बिलो वाला हम लेंगे और ये एम का जस्ट बिलो वाला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर बी का बिलो वाला लिए तो ई आ गया, और अगर यदि एम के बिलो वाला लिए तो आर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आर और डब्लू, देखिए आर और डब्लू कहाँ है मेरा, इसमें ढूंढिए, आर यहाँ है और डब्लू यहाँ है। ठीक है, आर यहाँ है, डब्लू यहाँ है, आर के बिलो वाला सेम कॉलम में है, आर के बिलो वाला डब्लू के बिलो वाला बी,
आर के डब्ल्यू बोला डब्ल्यू और डब्ल्यू के बोले बोला बी, मीन्स यहाँ से डब्ल्यू का अगर यदि हम इसको राउंड फिगर बनाए तो ये मेरा आ जाएगा बी। समझ में आया सबको? समझ में आया? अब देखिए प्लेन टेक्स्ट है एफ और जी, एफ और जी है प्लेन टेक्स्ट, तो हम एफ देखिए यहाँ है एफ और जी कहाँ है, जहाँ यहाँ है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसका पहला रूल क्या बोल रहा है, सेम रो में अगर होगा तो रिप्लेस देम दी अल्फाबेट इनटू देयर राइट इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, एफ के इमीडिएट राइट क्या है जी, जी के इमीडिएट राइट क्या है के, तो इसका क्या हो जाएगा एफ जी का क्या हो जाएगा जी के, एफ जी का जी के। इस तरह से यू क्यू होगा, यू और क्यू होगा, तो यू कहाँ है, यू यहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, तो इसका इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, यू का इमीडिएट राइट, यू का इमीडिएट राइट देखे क्यू है और क्यू का इमीडिएट राइट क्या है आर है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाए क्यू आर हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, क्यू और डब्ल्यू होगा, क्यू और डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू ना रो है ना सेम, ना क्यू है यहाँ और डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू है यहाँ, क्यू है यहाँ, डब्ल्यू है यहाँ, ना सेम कॉलम में है ना सेम रो में है, जब ना इट इज नॉट द सेम को सेम कॉलम रिप्लेस देम विथ अल्फाबेट इन द सेम रो रिस्पेक्टिवली, सेम रो रिस्पेक्टिवली, क्यू और डब्ल्यू, तो क्यू के सेम रो क्या कौन सा है आर और डब्ल्यू का कौन सा है भी, तो इसका हो जाएगा आर और भी, सेम रो में बोल रहा है, क्यू के सेम रो में क्या है रिस्पेक्टिवली, डब्ल्यू के ऊपर कौन सा है आर, क्यू के नीचे कौन सा है भी, इसलिए सेम रो देखना है। नेक्स्ट देखिए एफ और एल, एफ यहाँ है, एल कहाँ है, एल यहाँ है, न सेम रो में है न सेम कॉलम में है, तो सेम रो देखना है, इसके सामने देखना है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे उसको चूज करना है। यहाँ कौन सा एफ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया डी पे, एल कहाँ पे इंटरसेक्ट किया एन पे, इसका आंसर हो जाएगा डी और एन, ठीक है। इसी तरह से के और एल का निकालिए, के कहाँ है, के देखिए यहाँ है, एल कहाँ है, एल यहाँ है, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो गया डी इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, एक हो गया पी, इसका डीपी इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, इसलिए डीपी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है आप फिर से पूछ सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे 2 मिनट आपके पास टाइम है, ऐसे हम नहीं बता सकते ना, जब तक आप लोग पूछिएगा नहीं हाँ हूँ कुछ बोल नहीं रहे हैं तो कैसे पढ़ाया जा सकता है बताइए। सर समझ आ गया सर। समझ में आ गया, हम पूछे क्वेश्चन इसमें से, चलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग रेडी रहिए बताने के लिए, यस ठीक है। आप हमको टी और आर का बताइए, टी आर का आंसर बताइए, टी आर का आंसर बताइए, टी आर प्लेन टेक्स्ट है, इसको हम क्या लिखेंगे, सबको बताइए, टी आर का आंसर बताइए, टी आर का बताइए सर डब्ल्यू वाई, और टी आर का बता दिए, इसके बाद एक्स और एच का बताइए, कौन बताए टी आर का आंसर, टी आर का बोलिए क्या बोलते हैं, टी आर का क्या बोले, डब्ल्यू वाई, एस क्यू होगा, डब्ल्यू वाई बोले, डब्ल्यू वाई गलत है, एस क्यू, पहले देखिए टी आर किस में है, सेम रो में है, पहला रूल सेम रो है, पहला रूल सेम रो में आए तो उसके जस्ट राइट वाला आएगा, यू और एस आएगा, एस क्यू होगा, एस क्यू, टी और आर है, टी के जस्ट बाद तो यू है, तो एस और क्यू कैसे हो जाएगा, जस्ट राइट वाला हम बोले हैं ना, जस्ट लेफ्ट वाला थोड़ी बोले हैं, जस्ट राइट वाला बोले हैं ना, अगर सेम रो में होगा तो एस यू हो जस्ट जाएगा, राइट, एस यू नहीं टी आर लिखा हुआ है, टी आर, हमेशा कंफ्यूज मत किए, पहले टी का राइट कौन है, टी का राइट यू है, आर का तब ना आर का एस, तो यू एस होगा। चलिए एक्सएम का बताइए, एक्सएम का, इसलिए बोले ना आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगा, इसमें पूछ नहीं रहे हैं क्वेश्चन, एक्स और एम, एक्स और एम, एच का बताइए गलत होगा कोई नहीं, गलत होगा तो बता तो रहे हैं ना हम अभी,
एक्स और एम का बताइए। एम का सर आर,